Good morning, dear students. Welcome to science class. Today we are starting our chapter 5, that is heat. What is mean by heat? Let's start doing reading of the chapter. We all are familiar with the sensation of hot and cold. हम सबको गर्म और ठंडे के बारे में, ठंडे की फीलिंग के बारे में पता है कि गर्म क्या चीज़ होता है और ठंडा क्या होता है. On a hot summer day, we find it uncomfortable to walk barefoot on a cemented floor. जब बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन होता है हमें मुश्किल लगती है. क्या चीज़ मुश्किल लगती है? टू वॉक बेयर फूट, बिना चप्पल के, बिना किसी चीज़ के, ऐसे ही नंगे पाँव पैरों से चलना. ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर, सीमेंट के फ्लोर के ऊपर क्यों चलना मुश्किल लगता है? बिकॉज ऑफ इट इज़ टू हॉट, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है. ड्यूरिंग विंटर मंथ्स वी फाइंड दैट वेरी फ्लोर एज टू कोल्ड. और सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा ठंडा फर्श लगता है. वी एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर. यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. कोई भी चीज़ की जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है, कितनी ज़्यादा गर्म है, कितनी ठंडी है, उसको मेजरमेंट करना, दैट इज़ कॉल्ड एज टेम्परेचर. द मोर द टेम्परेचर, जितना ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर होता है, द हॉटर इट इज़ एंड वाइस वर्सा. जितना ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर होता है उतनी ही ये क्या होती है? हॉट होती है. क्लियर? नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास हीट एज एनर्जी. हीट क्या कहते हैं? हीट क्या होती है? वी नो फ्रॉम आवर डेली एक्सपीरियंस दैट अ बॉटल ऑफ आइस कोल्ड मिल्क लेफ्ट ऑन अ टेबल ऑन अ हॉट समर डे सून वार्म्स अप. हम जानते हैं अपने डेली एक्सपीरियंस से कि जब एक आइस कोल्ड मिल्क की बॉटल को हम फ्रिज से बाहर निकाल के टेबल पर रख देते हैं कुछ देर के लिए, तो वो जल्दी क्या हो जाती है? हॉट समर डे में वो गर्म हो जाती है. इट सून वार्म्स अप. एंड अ ग्लास टम्बलर ऑफ द मिल्क, हॉट मिल्क केप्ट ऑन द सेम टेबल कूल्स डाउन आफ्टर अ वाइल. और अगर एक ग्लास टम्बलर जिसके अंदर हमने गर्म दूध को रखा है, कुछ देर के बाद वो गर्म दूध क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है. It shows that when the temperature of a body and its surrounding are different, there is a transfer of energy between the body and its surrounding. इससे हमें पता चलता है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम सराउंडिंग टू हॉट बॉडी और बॉडी टू सराउंडिंग. तो आपस में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है. एंड दिस ट्रांसफ़र कॉन्टिन्यूज़, ये ट्रांसफ़र जो है ये तब तक चलता रहता है टिल द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग अटेन द सेम टेम्परेचर, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने एक ग्लास टम्बलर लिया. ये ग्लास टम्बलर है हमारे पास, इसके अंदर हमने कोल्ड वाटर ले लिया. हमारा जो सराउंडिंग है वो हॉट है. ठीक है, हमारा सराउंडिंग क्या है? हॉट है. और ये क्या है? ये कोल्ड सॉल्यूशन है. ठीक है, तो इसका मतलब हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी? हीट विल ट्रांसफ़र फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द कोल्ड वाटर. हीट एनवायरनमेंट से कोल्ड वाटर की तरफ ट्रांसफ़र होती है. ऑन द अदर हैंड, अगर हम ले लेते हैं, अगर हम हॉट बॉइलिंग मिल्क ले लेते हैं, इफ़ वी टेक द हॉट बॉइलिंग मिल्क, अगर मिल्क हम ले लेते हैं यहाँ पे हॉट और सराउंडिंग हमारा क्या है? कोल्ड है. सराउंडिंग क्या है हमारा? कोल्ड है. सर्दी का दिन है, तो गर्मी जो है, हीट जो है, वो आपकी हॉट वाटर से सराउंडिंग की तरह ट्रांसफ़र होगी. इसका मतलब क्या होता है? द हीट ऑलवेज गेट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी. हॉट से कोल्ड में ट्रांसफ़र होती है. अगर एनवायरनमेंट हॉट है तो वहाँ से बॉडी में ट्रांसफ़र होगी, अगर बॉडी हॉट है तो वहाँ से एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र होगी. और ये ट्रांसफ़र तब तक चलता रहता है जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. यही बात ये कह रहा है, दिस ट्रांसफ़र कॉन्टिन्यूज टिल द बॉडी एंड द सराउंडिंग. ये ट्रांसफ़र तब तक चलता रहता है जब तक दोनों में क्या होता है? दोनों का सेम टेम्परेचर नहीं हो जाता. इन द केस ऑफ आइस कोल्ड बॉटल, हीट फ्लोज फ्रॉम द सराउंडिंग टू द बॉटल. हीट बॉटल से हीट और आइस कोल्ड बॉटल में हीट सराउंडिंग से बॉटल में जाती है. और इन केस ऑफ बॉइलिंग हॉट मिल्क टम्बलर, हीट फ्लोज फ्रॉम द ग्लास टम्बलर टू द सराउंडिंग. और गर्म बर्तन में से, गर्म दूध के टम्बलर में से हीट जो है वो बर्तन में से सराउंडिंग में जाती है. बेस्ड ऑन द सच एक्सपीरियंस वी से दैट, इससे हम इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम कह सकते हैं हीट क्या होती है. दिस इज़ द हीट. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी
that is transferred from one body to another due to the existence of temperature difference between them. हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, किस वजह से? ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर, दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। इसका मतलब हॉट बॉडी से हीट कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। क्लियर? सेकेंड आता है ट्रांसफर ऑफ हीट ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम द बॉडी एट हाई टेम्परेचर, यानी जो बॉडी हाई टेम्परेचर पे रखी है हीट हमेशा वहां से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लेट अस नाउ परफॉर्म एन एक्टिविटी विच शोज दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म्स। इस आओ हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है हीट की एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक्टिविटी नंबर 1, टू शो दैट वी कैन गेट अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम हीट। ये दिखाने के लिए कि हमें वी कैन गेट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम हीट, यानी हीट से हमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी भी मिल सकती है। कैसे? टेक अ वेसल, एक बर्तन लेना है, हाफ फिल्ड विद वाटर, आधा पानी से भरा हुआ, कवर इट विद द लिड, लाइट एल्यूमिनियम लिड। इसको, ये जो ढक्कन है, ये बर्तन ले लिया, इस आधा पानी से भरा हुआ, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, उसके बाद इसको एक एल्यूमिनियम के बर्तन से कवर कर दिया ओवर अ फ्लेम। वी विल सी दैट द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग आफ्टर वाइल। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं पानी जो है वो बॉइल करना शुरू हो गया है, दिख रहा है ना आपको, बॉइलिंग हो रही है वाटर की। द लिड देन राइजेज अप, ये लिड जो है अपने आप राइज अप हो जाती है, ऊपर नीचे, फिर नीचे आती है, अगेन एंड अगेन, ऊपर उठती है, नीचे आती है। हेयर द स्टीम कुड रेज द लिड, और जो ये भाप निकल रही है इसमें से, ये क्या करती है? इस ढक्कन को ऊपर नीचे करती है। देयरफॉर डज द मैकेनिकल वर्क, और इसी की वजह से मैकेनिकल वर्क होता है। दिस शोज दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट कैन बी यूज टू डू मैकेनिकल वर्क, और हमें ये दिखाता है हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक मैकेनिकल वर्क करने की कैपेसिटी रखती है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है, डू यू नो, इन अर्ली डेज हीट वाज कंसिडर्ड एज अ फ्लूइड। पुराने दिनों में हीट को क्या माना जाता था? एक फ्लूइड की तरह, एक लिक्विड की तरह माना जाता था। दैट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, जो एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है। दिस फ्लूइड वाज कॉल्ड एज कैलोरीफिक। इस फ्लूइड को पहले क्या कहा जाता था? कैलोरीफिक कहते थे। दिस थ्योरी वाज शोन टू बी इनकरेक्ट बाय एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिजिसिस्ट, और लेकिन इस थ्योरी को बाद में इनकरेक्ट बता दिया गया। और ऐसा किसने बताया? एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम क्या था? डेवी, काउंट रमफोर्ड एंड जॉल, हु शोड दैट हीट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिन्होंने ये बताया हीट क्या होती है, एक एनर्जी की फॉर्म है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है। इससे पहले इसे एक लिक्विड माना जाता था, एक फ्लूइड माना जाता था जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हीट एंड टेम्परेचर। व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज टेम्परेचर? वी ऑफन ऑब्जर्व दैट व्हेन वी हीट अ बॉडी, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम किसी बॉडी को गर्म करते हैं इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? राइज अप हो जाता है, बढ़ जाता है। दिस इंडिकेट्स दैट हीट एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड टू ईच अदर। इससे हमें पता चलता है कि हीट और टेम्परेचर दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़ी हुई टर्म्स हैं। हीट इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, हीट क्या होती है? बॉडी की एक एनर्जी है, दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कोई भी किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स की वजह से होती है। दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जिस चीज़ से ये बना हुआ है ना, उन पार्टिकल्स की मोशन की वजह से ये एनर्जी होती है। टेम्परेचर ऑन द अदर हैंड, जबकि जो टेम्परेचर होता है वो क्या है? दैट इज द इंडिकेटर ऑफ दिस एनर्जी, वो इस एनर्जी का इंडिकेटर है, इस एनर्जी को दिखाने वाला है, दर्शाने वाला है कि कितना गर्म है, कितना ठंडा है। इवन अ कोल्ड ऑब्जेक्ट पोजेस हीट एनर्जी, जो कोल्ड ऑब्जेक्ट होता है वो भी एक हीट एनर्जी पोजेस करता है ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, इसके पार्टिकल्स की मोशन की वजह से। व्हेन वी ऐड हीट और व्हेन वी हीट अ बॉडी, मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स बिकम फास्टर। जब भी कभी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो
क्या करना शुरू कर देते हैं, वो मूव करना शुरू कर देते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनके अंदर जो उनका मोशन बढ़ जाता है और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है इफेक्ट्स ऑफ हीट। इफेक्ट्स ऑफ हीट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे।